नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में, आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। सबसे पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आज के खास कार्यक्रम को लेकर अपडेट आपको देते चले। आज के क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत करेंगे। सबसे पहले बीजापुर सेफ हाउस में शासकीय कार्य निपटाएंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। उसके बाद दोपहर 12 बजे कैलाश अस्पताल का रुख करेंगे। बीजेपी के महानगर के अध्यक्ष सीताराम भट्ट अस्पताल में भर्ती हैं, उनका हाल जानने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। कैलाश अस्पताल में एडमिट है बीजेपी के महानगर अध्यक्ष, उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी और मुख्यमंत्री के खास कार्यक्रमों को लेकर अपडेट आपको दे रखे हैं। बताते चले, बीजापुर सेफ हाउस में सबसे पहले शासकीय कार्य निपटाए जाएंगे। जो महत्वपूर्ण कार्य होंगे उनको निपटाने के बाद दोपहर 12 बजे कैलाश अस्पताल का रुख करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। आपको बता दें, कैलाश अस्पताल में बीजेपी के तो लगातार ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं और बताते चले, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सबसे पहले अपने शासकीय कार्यों को निपटाएंगे और उसके बाद कैलाश अस्पताल में पहुंचेंगे। बताते चले, बीजेपी के महानगर अध्यक्ष कैलाश अस्पताल में एडमिट हैं, उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कैलाश अस्पताल पहुंचेंगे। तो लगातार ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। हालांकि 12 बजे का समय तय किया गया है। 12 बजे अपने काम निपटाने के बाद मुख्यमंत्री कैलाश अस्पताल का रुख करेंगे और जहां पर बीजेपी के महानगर अध्यक्ष से हालचाल जानेंगे, किस तरह की उनकी तबीयत में अब सुधार हुआ है उसको लेकर भी जानकारी लेंगे। आपको बताते चले, उनकी तबीयत बिगड़ने के चलते अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था और जिसके बाद अभी भी सीताराम भट्ट अस्पताल में ही भर्ती हैं। कैलाश अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज कैलाश अस्पताल पहुंचेंगे और उनके हालचाल जानेंगे। अब पहले से स्थिति कितनी बेहतर है और स्वास्थ्य में कितना सुधार हुआ है उसको लेकर भी जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले बीजापुर सेफ हाउस में शासकीय कार्य निपटाएंगे। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रमोहन सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, आज मुख्यमंत्री के क्या कार्यक्रम होंगे उसको लेकर जानकारी। कैलाश अस्पताल भी मुख्यमंत्री को पहुंचना है, कितने बजे रुक करेंगे, पूरा अपडेट। जी बिल्कुल, देखिए अर्चना, सीएम तीरथ सिंह रावत का आज कोई जो रूटीनली उनकी बैठकें होती हैं वो नहीं है। आज केवल एक महत्वपूर्ण बैठक होगी सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में। 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और कई अहम प्रस्ताव उसमें आ सकते हैं। वो एक अहम बैठक आज सीएम की अध्यक्षता में होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक मूवमेंट दोपहर 12 बजे भी है। सीएम तीरथ सिंह रावत कैलाश अस्पताल जाएंगे। वहाँ पे जो बीजेपी के महानगर अध्यक्ष हैं सीताराम भट्ट, उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए वो अस्पताल जाएंगे। उनको वहाँ भर्ती करवाया गया था उनकी तबीयत बिगड़ने पर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो केवल शासकीय कार्य जो पेंडिंग है उसको पूरा करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। 12 बजे से पहले भी अभी फ़िलहाल वो बीजापुर सेफ हाउस में पहुंच गए हैं अपने निजी आवास से और 12 बजे तक वो अपना शासकीय कार्य पूरा करेंगे। इसके बाद कैलाश अस्पताल जाएंगे और वापस आने के बाद भी वो सीधा बीजापुर सेफ हाउस जाएंगे और जो शासकीय कार्य है उसको करेंगे। उसके बाद शाम को 5 बजे 5:30 बजे मैंने आपको बताया कैबिनेट की बैठक होगी। तो बीजापुर सेफ हाउस से ही वो कैबिनेट के लिए रवाना होंगे। सचिवालय का जो विश्वकर्मा भवन है वहाँ पर ये कैबिनेट की बैठक है वो होगी और कई अहम प्रस्ताव इसमें आ सकते हैं और उन पर मोहर भी लग सकती है। तो आज का जो सीएम का कार्यक्रम है वो केवल शासकीय कार्य पर फोकस्ड है। सीएम आज अपना जो पेंडिंग कार्य है, शासकीय कार्य है, उसको पूरा करेंगे। अर्चना, ठीक है चंद्रमोहन, आप बने रहिएगा, वापस लौटूंगी मैं आपके पास। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। देहरादून से जानकारी आपको देते चलें, आज तीरथ कैबिनेट की अहम बैठक होगी और इस अहम बैठक में आज कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। शाम 5:30 बजे ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है, क्योंकि सबसे पहले बैठक में तमाम प्रस्तावों को लेकर होगी चर्चा और विचार विमर्श मंथन के बाद इन प्रस्तावों को मंजूरी आज मिल सकती है। सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में ये कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है और बैठक में कई अहम प्रस्तावों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। देखिए 5:30 बजे का समय होगा।
शाम 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और उसके बाद विचार विमर्श कर ये देखना होगा कि आखिर किन किन प्रस्तावों को आज कैबिनेट मंजूरी देता है, यानी कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे जिस पर आज मोहर लग सकती है, ये भी देखना होगा। क्योंकि बहुत से ऐसे प्रस्ताव हैं जो अभी पेंडिंग है और उन पर विचार करना जरूरी है और उस विचार विमर्श और मंथन के बाद उस पर फैसला लेना भी जरूरी होगा। तो कैबिनेट उन तमाम प्रस्तावों पर आज फैसला लेगा और मंजूरी भी दे सकता है, ये जानकारी मिल रही है। क्योंकि 5:30 बजे शाम को कैबिनेट की बैठक होगी और 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और तमाम महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर चर्चा। लगातार चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। चंद्रमोहन, कैबिनेट की बैठक 5:30 बजे शाम होनी है, कई प्रस्तावों को लेकर चर्चा होगी, क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव? अर्चना, देखिए, मंत्रियों के विभागों के बंटवारे के बाद आज ये पहली कैबिनेट की बैठक है और शाम 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। सचिवालय का जो विश्वकर्मा भवन है वहाँ पर ये बैठक सीएम की अध्यक्षता में होगी और ये विभागों के बंटवारे के बाद पहली कैबिनेट की बैठक है और कई प्रस्ताव इसमें आ सकते हैं। कैबिनेट आज बड़े निर्णय ले सकती है। जब मंत्रियों ने शपथ ली थी उस दिन शपथ ग्रहण समारोह के बाद भी एक कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस समय विभाग बंटवारे नहीं बांटे गए थे, लेकिन मंत्रियों ने शपथ ले ली थी। तो पहली बैठक वही है और उसमें 2 फैसले लिए गए थे। एक तो 4500 जो मुकदमे थे कोरोना काल के वो समाप्त किए और एक दूसरा जो बड़ा फैसला था वो जिला प्राधिकरण को लेकर था, उनका परीक्षण करने को लेकर था। 2016 के बाद के जो थे उनमें उनको लेकर जो है निर्णय लिया गया था। और इसी तरह आज भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़े फैसले तीरथ सिंह रावत ले सकते हैं अपनी कैबिनेट की बैठक में। देवस्थानम बोर्ड का जो मामला चल रहा है, खुद सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा और जो पंडा पुरोहित है, तीर्थ पुरोहित समाज है, उन्होंने सीएम से एक बार इसको लेकर बात भी की थी, मुलाकात भी की थी और अब एक बार विस्तृत बातचीत के लिए समय आने वाले समय में सीएम तीरथ सिंह रावत पंडा पुरोहितों को देंगे और फिर पूरी उनकी जो वो बोर्ड है, श्राइन बोर्ड है, उसको क्या खामियां उनको उनकी पंडा पुरोहितों को क्या खामियां नज़र आ रही हैं, उस पर तमाम चीज़ें जो है स्पष्ट की जाएंगी। और फिर अगर लगेगा कि जो वाकई जो बोर्ड है वो स्थगित होना चाहिए, उसको नहीं बनाए रखना चाहिए, तो उस पर फैसला लिया जाएगा। तो आज एक जो प्रस्ताव है वो इसको लेकर आ सकता है। जब से त्रिवेंद्र सरकार ने ये बोर्ड बनाया था उसी दिन से पंडा पुरोहितों का विरोध लगातार चल रहा था। तो आज जो है संभव है कि कोई प्रस्ताव इस बोर्ड को लेकर भी आ जाए और कोई निर्णय जो है सीएम तीरथ सिंह रावत ले लें। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो गैरसैंण कमिश्नरी है, जो बजट सत्र के दौरान सीएम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की थी, तो उस पर भी जो है फैसला लिया जा सकता है। विधायकों की भी नाराज़गी उसमें देखने को मिली थी, कुमाऊं मंडल उससे नाराज़ हो गया था, तो उसको लेकर भी कोई संभावना आज पूरी है कि कोई प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा और उस पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो उपनल कर्मचारी जो पिछले 24 दिन से लगातार आंदोलनरत हैं और उनकी मांग है उनको सेवाओं में नियमित किया जाए, तो आज संभव है कि उनके हित में भी कोई फैसला तीरथ सिंह रावत ले ले। हालांकि जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी, उन्होंने कल एक आदेश जारी करवाया था। जो ये 22,000 कर्मचारी हैं, उपनल कर्मी हैं, संविदा कर्मी हैं, इनकी सेवाएं समाप्त करने के आदेश पिछली सरकार ने जारी कर दिए थे। तो गणेश जोशी जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं उन्होंने इस आदेश को निरस्त किया और इनकी जो सेवाएं हैं 22,000 उपनल कर्मियों की, इनकी सेवाएं यथावत रखने के आदेश दिए। इनको जिस वेतनमान पर काम ये पहले कर रहे थे उसी पर अब करेंगे, लेकिन नियमितीकरण की भी इनकी मांग है कि इनको सरकारी सेवाओं में नियमित किया जाए। तो देखने वाली बात होगी क्या उपनल कर्मचारियों के हित में तीरथ सिंह बिल्कुल चंद्रमोहन, बैठक के बाद ही साफ होगा कि आखिर कौन से ऐसे प्रस्ताव जिसको आज कैबिनेट मंजूरी दे सकता है। बने रहिएगा चंद्रमोहन, वापस लौटूंगी आपके पास। चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में जिला सेक्टर, राज्य सेक्टर, केंद्र पोषित और ब्रह्म सहायतित योजनाओं के लिए विभागवार प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं की जिलावार भी समीक्षा की। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिवों के साथ ही सभी प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, प्रदेश का चहुमुखी विकास हम सब का दायित्व है। इसके लिए सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि योजनाओं का लाभ
समय पर मिल सके, इसके लिए स्वीकृत योजनाओं का निपटारा समय पर होना जरूरी है। उन्होंने योजनाओं की सफलता के लिए उनके आकलन और निपटारे पर विशेष ध्यान देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि केंद्र पोषित और ब्रह्म साहित्य योजना का प्रभावी अनुश्रवण पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इन योजनाओं से संबंधित वांछित विवरण समय पर भारत सरकार को उपलब्ध कराए जाने की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। लगातार चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। चंद्रमोहन, सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें योजनाओं को लेकर, योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचे उसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, और क्या तमाम बड़ी बातें रही? जी बिल्कुल, देखिए कल ये बैठक हुई थी सचिवालय में सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में, और इसमें जो मुख्य बिंदु रहा था वो केंद्र पोषित योजनाओं का किस तरह से क्रियान्वयन उत्तराखंड में हो रहा है और किस तरह से उनकी रिपोर्ट, प्रगति रिपोर्ट है, उसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई थी। इसमें अपर सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और जितने विभागाध्यक्ष थे वो सभी इस बैठक में मौजूद थे, और पूरी रिपोर्ट जो केंद्र पोषित योजनाओं की उत्तराखंड में चल रही हैं उनकी प्रगति रिपोर्ट किस तरह से है, किस तरह से उन पर काम किया जा रहा है, तो ये तमाम चीज़ें उस बैठक में सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों से पूछी और चर्चा हुई उस पर, और साथ ही कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं जो योजनाएं केंद्र से उत्तराखंड को मिलती है उनका पूरा क्रियान्वयन हो, धरातल पर वो अच्छे तरीके से पहुंचे, और जो मुख्य उद्देश्य है उस योजना को अस्तित्व में लाने का वो लोगों तक पहुंचे, धरातल तक पहुंचे, लोगों को उसका लाभ मिले, इस तरह की व्यवस्था करने के निर्देश सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिए हैं। और वो लगातार जो है, चाहे हम कुंभ को लेकर बात करें या पुलिसिंग को लेकर बात करें और अन्य भी वो बैठकें लगातार कर रहे हैं, कोरोना को लेकर भी उन्होंने बैठक की है, तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। और जो योजनाएं हैं, केंद्र पोषित योजनाएं हैं, उनका भी अहम रोल होता है। उत्तराखंड के पास इतना राजस्व कलेक्ट नहीं होता कि वो अपने दम पर विकास कार्य, विकास योजनाएं यहाँ संचालित कर सके, तो केंद्र पोषित योजनाएं जो हैं, जो केंद्र से उत्तराखंड को मिलती हैं, उनका काफ़ी अहम योगदान हो जाता है उत्तराखंड के विकास में। तो इसी को देखते हुए जो है ये बैठक सभी जो प्रमुख सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव है, इसके अलावा जितने भी विभागाध्यक्ष हैं जिनको केंद्र से योजनाएं मिली हुई हैं, वो सभी उस बैठक में मौजूद रहे, और तमाम जो चीज़ें हैं किस तरह से बेहतर व्यवस्था की जाए, जो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो सके योजनाओं का, धरातल पर लोगों को उसका लाभ मिल सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। प्रगति रिपोर्ट इसकी पूरी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जानी, और जो आगे के दिशा निर्देश हैं अच्छी कार्य प्रणाली को लेकर, अच्छी व्यवस्था को लेकर, ताकि योजनाओं का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए, तो इस तरह के दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। ठीक है चंद्रमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। लक्सर में आयोजित कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने त्रिवेंद्र रावत को प्रदेश का सत्यानाश करने वाला और मुख्यमंत्री तीरथ रावत को सूरमा भोपाली बता दिया। उन्होंने कहा कि ये रावत भी किसी काम का नहीं है, ये अपनी सरकार के फैसले पलटने में लगा हुआ है। प्रदेश की जनता तो पहले की तरह ही ठगी सी रह गई है। उन्होंने कहा कि अब जब तक बीजेपी की विदाई नहीं कर दूंगा तब तक मैं बूढ़ा नहीं दूंगा। हरीश रावत ने हिंदी खबर से भी खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में सुनिए। अब प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जिस तरह से ये तीरथ रावत की सरकार बनी है, सूरमा भोपाली की सरकार है, ये सीधे सीधे कह रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आपने तो सीधे सीधे कह दिया कि पहला रावत जो था वो कुछ कर नहीं पाया 4 साल में, दूसरा रावत आया उसे सूरमा भोपाली बताया आपने, क्या है? क्योंकि सूरमा भोपाली ने चौराहे पर हंडिया फोड़ दी थी, और ये तीरथ रावत जी जो है चौराहे पर भाजपा की हंडिया फोड़ रहे हैं। पिछली सरकार ने जो फैसले लिए उनको बदलने का नाटक करके ये भाजपा के अनुशासन की चौराहे पर धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो सर ये तो एक्शन में दूसरा काम जो है ये हमारे आराध्य देव राम और कृष्ण की तुलना, भगवान राम और राजा राम और भगवान राम की तुलना और कृष्ण की तुलना जो है मोदी जी से कर रहे, कह रहे हैं मोदी जी राम और कृष्ण 2022 से, बल्कि इन्हीं 5 चुनावों में आप देखिएगा राज्यों के जिनमें बीजेपी पराजित हो जाएगी, और जो आगे और चुनाव होंगे इसके बाद उनमें लगातार भाजपा हारेगी। और उत्तराखंड में हम चाहेंगे कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री कांग्रेस की। जब भूतन में भाजपा को मुख्यमंत्री बदलना पड़ा है
तो हम तो ज़रा देर भी एक साथ चलेंगे तो भाजपा का तो सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। चलिए, ये तो थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा जब तक देश और प्रदेश से विदा नहीं होगी तब तक वो बूढ़े नहीं होंगे, और ये भी दावा कर रहे हैं कि 2022 में ये तय कर लिया है कांग्रेस ने कि भाजपा को प्रदेश से भगाना है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस और हरीश रावत का संघर्ष कितना रंग लाता है और किस तरह की प्रदर्शन ये कर पाती हैं और प्रदेश में किसकी सत्ता बन पाती है। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। लक्सर पुलिस ने खनन के फर्जी जे फॉर्म बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर दिया। दरअसल लक्सर सीओ विवेक कुमार ने कोतवाली में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया, भिकमपुर चौकी पुलिस की कुछ समय पहले सूचना ये दी गई थी कि खनन में फर्जी जे फॉर्म बनाकर सरकार को चूना लगाने वाले गिरोह क्षेत्र में सक्रिय हो चुके हैं। पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाकर गिरोह के 2 लोगों को दबोच लिया और इनके कब्जे से एक लैपटॉप, स्कैनर, फर्जी खनन जे फॉर्म सहित कई सामान बरामद किया है। बाकी इनका एक साथी अभी हत्थे नहीं चढ़ सका है, उसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। तो बताते चले लगातार किस तरह से जो है सक्रिय हो चुके हैं लक्सर में फर्जीवाड़ा करने वाले लोग, उसको लेकर जानकारी पुलिस को पहले से मिल रही थी। हालांकि जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ, उनके लिए एक जाल बिछाया गया और पूरी प्लानिंग के साथ फर्जी जे फॉर्म बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि उनका एक साथी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में राजपुर विधानसभा की बैठक आयोजित की गई। पूर्व विधायक और अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष राजकुमार की अध्यक्षता में इस बैठक में संगठन की मजबूती, राज्य में होने वाले चुनाव के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं पर चर्चा की गई। वहीं पर आगामी रणनीति पर भी मंथन किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजकुमार ने कहा, बीजेपी के राज में हर वर्ग परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी समेत कई समस्याओं से जनता त्रस्त है, लेकिन जनता की समस्याओं को कम करने के लिए सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। देहरादून से जानकारी मिल रही है, राज्य दिव्यांगी सलाहकार बोर्ड में नामित 3 सदस्य। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 3 सदस्यों को नामित किया है। बोर्ड में बीजेपी के 3 विधायकों को सदस्य के रूप में नामित किया गया, जिसमें राजपुर रोड विधायक खजान दास का नाम नामित किया गया है और रानीपुर विधायक आदेश चौहान का नाम भी शामिल है। पिथौरागढ़ विधायक चंद्रा पंत को भी इसमें नामित किया गया है। तो जानकारी आपको देते चले, बोर्ड में बीजेपी के 3 विधायकों को सदस्य के रूप में नामित किया गया, जिसमें 3 विधायकों के नाम शामिल है। राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की ओर से ये नाम सामने रखे गए हैं, जिसमें राजपुर रोड विधायक का नाम सामने आया है और उसी के साथ रानीपुर विधायक आदेश चौहान का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। पिथौरागढ़ से विधायक चंद्रा पंत को भी इसमें नामित किया गया है। तो बताते चले, उत्तराखंड के राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड ने 3 विधायकों को बतौर बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया है, जिनमें राजपुर विधायक खजान दास, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, पिथौरागढ़ विधायक चंद्रा पंत को राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड में बतौर सदस्य नामित किए जाने के लिए उत्तराखंड विधानसभा के जरिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। खबर उत्तराखंड के चंपावत से आपको बता रहे हैं। दिल्ली से यात्रियों को लेकर टनकपुर पहुंची पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेसवे अचानक से उल्टी दौड़ पड़ गई है। घटना का पता चलते ही रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में अलर्ट जारी करते हुए टनकपुर से खटीमा तक फाटकों को बंद कराया गया। करीब 24 किलोमीटर उल्टी दौड़ी ट्रेन को खटीमा से पहले लाल कोठी के पास किसी तरह से रोक दिया गया। ट्रेन में घटना के वक्त सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, उन्हें सड़क मार्ग से गंतव्य को भेज दिया गया। घटना की जांच के लिए जे ग्रेड के 3 अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है। हाँ वही तो हो गया है, इंजन है ना, स्पीड भी वही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। अचानक से उल्टी दौड़ने लगी ट्रेन
ट्रेन में सवार सभी यात्रियों की सुरक्षित होने की जानकारी है, लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई तुरंत इसकी जानकारी दी गई। टनकपुर से उल्टी पूर्णगिरी जनशताब्दी जो है दौड़ती हुई नजर आई। हालांकि जैसे ही इसकी भनक लगी तुरंत से सूचना दे दी गई और फिर तमाम कोशिशों के बाद इस ट्रेन को कंट्रोल किया गया। लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, जिन्हें फिर सड़क मार्ग के द्वारा उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया गया। तीरथ कैबिनेट विस्तार के बाद मंत्रियों को उनके विभाग भी बांट दिए गए हैं। तीरथ कैबिनेट में कुल 8 कैबिनेट मंत्री और 3 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए गए। अपनी नई टीम को लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि नई टीम तेजी के साथ विकास कार्य करेगी। सभी कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभागों की बैठकें लेना शुरू कर देंगे। उत्तराखंड का चहुमुखी विकास ही नई टीम का मुख्य उद्देश्य रहेगा। टीम अपनी पूरी गति से काम करेगी और अपने अपने विभागों में शायद आज जिस तरह की वो बैठकें लेंगे और इस उत्तराखंड का चौमुखी विकास कैसे हमको करना है, यही सबका उद्देश्य रहेगा। सर, स्वास्थ्य विभाग जिला विकास प्राधिकरणों पर तीरथ सिंह सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पहाड़ी जिलों में बने प्राधिकरण स्थगित कर दिए गए हैं। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने आदेश जारी किए। बंशीधर भगत ने 2016 की स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। विकास प्राधिकरणों को खत्म किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बताते चले जिला विकास प्राधिकरणों पर तीरथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पहाड़ी जिलों में बने प्राधिकरणों को स्थगित कर दिया गया है। जिला विकास प्राधिकरणों पर तीरथ सिंह सरकार का ये बड़ा फैसला। और बताते चले शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने इसके आदेश जारी किए हैं। बंशीधर भगत ने 2016 की स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए, यानी कि जो 2016 की स्थिति थी उसको एक बार फिर से बरकरार रखा जाए, इसके आदेश दिए गए। विकास प्राधिकरणों को खत्म किया गया और तीरथ सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। बढ़ेंगे आगे। देहरादून से जानकारी मिल रही है, गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की है। बीजेपुर गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री रावत से गणेश जोशी ने मुलाकात की। सीएम को विभाग आवंटित किए जाने पर धन्यवाद दिया। ये बड़ी जानकारी आपको देते चले, जहां लगातार ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आखिर किसे कौन सा विभाग मिलेगा। उसकी जानकारी मिलने के बाद हालांकि मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए भी जो है वहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई है। मुख्यमंत्री को विभाग आवंटित किए जाने पर गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को बधाई दी। तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये मुलाकात की तस्वीरें। गणेश जोशी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात के लिए पहुंचे। मुलाकात के दौरान उनके नए विस्तार, उनके नए मंत्रियों को नए विभागों का जो बंटवारा किया गया है उसको लेकर बधाई भी गणेश जोशी ने दी है। उसी के साथ मुलाकात के बीच की तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे। एक और जानकारी आपके साथ साझा करते चले। उत्तराखंड के नए सूचना महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान बनाए गए हैं। ये एक और बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। रणवीर सिंह चौहान को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। बताते चले, अपर सचिव और महानिदेशक सूचना का कार्यभार उन्हें दिया गया। डीजी ने अधिकारी के साथ बैठक कर दिशा निर्देश भी दिए हैं। जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया जाएगा। रणवीर सिंह ने खुद अपना पदभार, अपना कार्यभार संभालते हुए ये तमाम बातें कही हैं। डीजी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और उसी के साथ जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया जाएगा, ये खुद रणवीर सिंह ने कहा, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी, एक अलग जिम्मेदारी उन्हें एक बार फिर से सौंपी गई है। उत्तराखंड के नए सूचना महानिदेशक बनाए गए हैं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी अब रणवीर सिंह चौहान को दे दी गई। हालांकि जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो कार्य है वो सही तरीके से होगा, तमाम चीजों पर नजर रहेगी और जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन किया जाएगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।